अटल जी की राजनीति में अर्थव्यवस्था थी, विदेश नीतियां थी, लघु उद्योग, दीर्घ उद्योग, व्यापार था। उनकी राजनीति भारत की उपलब्धियों के इर्द गिर्द थी, उसी पर केंद्रित थी। अटल जी सेक्युलर इंडिया की बात करने लगे। अटल की राजनीति में कहीं भी हिंदुत्व नहीं था। राम राम मित्रों, राहुल गांधी लंबे समय से मोदी और भाजपा को यह कहकर घेरने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया ये तो हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। तो भैया राहुल, इसमें बुराई क्या है? हिंदू धर्म का पालन करना कोई अपराध तो नहीं है। वैसे भी हिंदू धर्म वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करता है, जिसका अर्थ होता है विश्व एक परिवार है। हिंदुत्व की विचारधारा कहती है सर्वे जन सुखिनो भवन्तु, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहे। तो अगर मोदी और भाजपा की नीयत है कि हर व्यक्ति सुखी रहे, खुशहाल रहे, विश्व में शांति हो, तो इसमें राहुल गांधी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात तो आपने भी गौर की होगी कि मोदी के नेता मोदी सरकार के द्वारा देश हित में लागू की गई नीतियों के बारे में कम बात करते हैं, लेकिन मोदी के द्वारा हिंदुओं के लिए किए गए छोटे से छोटे काम का बड़ी ही मुखरता के साथ प्रचार प्रसार करते हैं। आपको देश हित में लागू की गई मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में कम पता होगा, लेकिन मोदी ने त्रिपुंड लगाया, तिलक लगाया, मोदी मंदिर गए, इस बारे में आपको जरूर ज्ञान होगा। मोदी ने किन किन मंदिरों को विजिट किया, मोदी ने किन हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण किया, इन सब का भाजपा बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार करती है। ऐसा क्यों करती है? देखिए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भाजपा का उदय ही हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण और एकीकरण से हुआ है। जो हिंदू, चाहे कट्टर हिंदू हो या सेक्युलर हिंदू हो, जो अंततः कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों से निराश हो गए, थक गए, हार गए, उन्होंने अंततः भाजपा का दामन पकड़ा। मोदी और भाजपा ने हिंदुओं का हिंदुत्व का दामन क्यों थाम रखा है, इसका सबसे बड़ा कारण है 2004। आपको अटल बिहारी वाजपेयी भी याद होंगे और उनकी सत्ता भी याद होगी। क्या हाल हुआ अटल जी का और क्या हाल हुआ उनकी सत्ता का, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार अवश्य पढ़ें। अटल जी भारतीय राजनीति के इतिहास के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने इस देश को सकारात्मक राजनीति का अर्थ सिखाया। पहले नेता युद्ध, शरणार्थी, भूखमरी, गरीबी, इन सबको मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ते थे, सत्ता चलाते थे और देश की जनता को बरगलाते थे। लेकिन अटल जी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर डर नहीं, आशा भरी। अटल जी की राजनीति में अर्थव्यवस्था थी, विदेश नीतियां थी, लघु उद्योग, दीर्घ उद्योग, व्यापार था। उनकी राजनीति भारत की उपलब्धियों के इर्द गिर्द थी, उसी पर केंद्रित थी। अटल जी सेक्युलर इंडिया की बात करने लगे। अटल की राजनीति में कहीं भी हिंदुत्व नहीं था। अटल जी को मिला क्या? उन्हें सत्ता से बाहर जाना पड़ा। 10 साल लगे भाजपा को दिल्ली पहुंचने में। दोबारा हिंदुओं ने भाजपा का दामन छोड़ा क्योंकि हिंदुओं को लगा भाजपा ने हिंदू मूल्यों को पीछे छोड़ दिया है। भाजपा की पहचान बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह के द्वारा 1992 में की गई रथ यात्रा। भाजपा ने बाबरी विध्वंस किया, हिंदुओं के मन में राम मंदिर निर्माण का सपना सजाया। लेकिन अटल जी सेक्युलर इंडिया की बात करने लगे, जो कि हिंदुओं को रास नहीं आया। दिल्ली पहुंचने में भाजपा को 10 साल लगे और भाजपा दिल्ली तब पहुंची जब मोदी ने
हिंदुओं को एकजुट किया हिंदुत्व को मुद्दा बनाकर। शहरी पढ़े लिखे इलीट वर्ग के लोग एसी रूम में बैठकर इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन वो वोट नहीं देते। जो व्यक्ति असल में बूथ तक जाकर वोट डालता है वो आज भी धर्म और जाति के आधार पर ही वोट डालता है, क्योंकि भारत भावनाओं का देश है। अटल के प्रयोग ने भाजपा को सिखाया कि भले ही तुम देश की जीडीपी ग्रोथ को 100% कर दो, गैर हिंदू तुम्हें वोट देने वाले नहीं हैं। अटल के प्रयोग ने भाजपा को एक बार फिर से हिंदू मूल्यों में रंगा और हिंदुत्व की विचारधारा को परवान चढ़ने में 10 साल लग गए। 2012 और 2013 में भाजपा ने एक बार फिर से हिंदुत्व का दामन थामा। कट्टर हिंदू की छवि रखने वाले मोदी को भाजपा ने अपनी बागडोर थमा दी। परिणाम स्वरूप भाजपा को प्रचंड बहुमत मिली। लेकिन अटल जी ने मोदी जी को राजधर्म सिखाया था। मोदी जी ने भी शुरुआती दिनों में अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर फोकस किया, लेकिन बदले में विपक्ष ने मोदी का यह कहकर मजाक उड़ाया कि भैया ये तो सूट बूट की सरकार है। 5 राज्यों में चुनाव हुए और भाजपा को कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। एक बार फिर से भाजपा और मोदी समझ गए कि अपनी पुरानी रणनीति और योजनाओं पर ही टिके रहना है और हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करना है, हिंदू मूल्यों को साथ लेकर चलना है। कई राज्यों में हार के बाद भाजपा ने एक बार फिर से अपना सबक सीखा। मोदी सरकार समझ गई कि सुशासन और आंकड़ों के बल पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। हिंदू मूल्यों को साथ लेकर चलना ही बेहतर होगा। मोदी सरकार ने हिंदुओं के मन में अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र का सपना सजाया। मोदी ने पहल की कश्मीर में धारा 370 को हटाकर, ताकि कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर से कश्मीर में बसाया जा सके। मोदी सरकार CAA और NRC लेकर आई, ताकि पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू अगर भारत शरणार्थी बनकर आते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जा सके। राम मंदिर का निर्माण शुरू किया गया। हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण किया गया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आई है। आज मोदी और मोदी सरकार हर वो काम कर रहे हैं जिससे हिंदुओं का दिल जीता जा सके और 2024 में एक बार फिर से हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो, एकीकरण हो और भाजपा की सत्ता में वापसी हो। मोदी की सत्ता की चाह अगर चाहे अनचाहे, जाने अनजाने हिंदुओं का भला करती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा पूर्ण सहमति है, पूर्ण समर्थन है मोदी सरकार और मोदी सरकार की नीतियों के साथ। मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मास रिपोर्टिंग करके मेरे चैनल को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार मेरी आवाज़ को बंद करने का, दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी साझा करें। जय जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय।